नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। जहरीली शराब कांड के मामले में यूपी के अलीगढ़ के कारोबारी विजेंद्र कपूर समेत 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, साथ ही 2 बड़े अफसरों को किया गया सस्पेंड। 2021 की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.3% पर लुढ़की। भारतीय अर्थव्यवस्था को 40 साल में लगा सबसे तगड़ा झटका। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से हुआ खुलासा। अभिनेत्री जूही चावला ने 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। एक्ट्रेस ने कहा था कि 5G नेटवर्क से इंसानों और धरती के इकोसिस्टम को गंभीर और दोबारा ना बदला जा सकने वाला नुकसान पहुंच सकता है, जिसके बाद प्रत्युत्तर में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए एक्ट्रेस पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। चीन में 2 बच्चों की नीति हुई खत्म। देश के लोगों को 3 संतानों की मिली अनुमति। कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ आया फ्रांस। 16 बड़े ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट समेत भेजेगा अतिरिक्त मेडिकल सप्लाई। आंध्र प्रदेश में बांटा जाएगा बौनी की आनंदया का आयुर्वेदिक मिश्रण। सरकार ने आनंदया द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक दवाओं के वितरण को दी मंजूरी। भारत में कोविड वैक्सीन के दोनों डोज में अलग टीके का ट्रायल जल्द होगा शुरू। टेस्टिंग में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक समेत 8 वैक्सीन होंगी शामिल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गुरुवाणी से महज 17 मिनट में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में संपन्न हुए 3 दहेज रहित विवाह। कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में हुई डिजिटल शुरुआत। देश के रिटेल कारोबारियों को आईसीआईसीआई बैंक अब डिजिटली करेगी मजबूत। बैंक ने लॉन्च किया मर्चेंट स्टेक। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा को किया रद्द। देश में चल रही कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लिया गया फैसला। यूपी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से लोगों में मचा दहशत। बाराबंकी की घायल बेटी को 2 घंटे तक गोद में लिए डॉक्टरों को ढूंढता रहा पिता। इलाज न मिलने पर लड़की ने बाहों में ही तोड़ दिया दम। वैक्सीन पॉलिसी पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट, 80 साल वाले देश को आगे नहीं ले जाएंगे, युवाओं को दे प्राथमिकता। वैक्सीन की किल्लत के चलते वैक्सीन सप्लाई की वीक सिस्टम को देखते हुए विदेशों से कोरोना का टीका खरीदने के लिए ओडिशा ने केंद्र से मांगी मंजूरी। काल बना मई का महीना। अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा मौतें हुई दर्ज। महज एक ही महीने में 1,20,000 लोगों की गई जान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना का ब्यूरो पेश करने का दिया आदेश। चीन की दूसरी वैक्सीन को मिला अप्रूवल। WHO ने सिनोवैक बायोटेक के टीके को इमरजेंसी यूज करने की दी मंजूरी। यह 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हुआ 600 अरब डॉलर के पार। पिछले कुछ सालों में दोगुना हुआ देश का फॉरेन रिजर्व। बच्चों पर कोविड संक्रमण को लेकर सरकार ने कहा, बच्चों में कोरोना का संक्रमण गंभीर नहीं होता, लेकिन वायरस अपना व्यवहार बदल ले तो बढ़ सकता है इन्फेक्शन। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के इलाज के रेट हुए तय। अब 1 लाख की जगह सिर्फ 10,000 रुपए में होगी सर्जरी। महाराष्ट्र के कैदियों को जेल की दीवारों से अधिक है कोरोना का डर। जेल से बाहर आने के लिए एलिजिबल होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आना चाहते कैदी। कैदियों ने अपना डर जताते हुए कहा, बाहर आए तो भूखे मर जाएंगे। एंजेलिया विस्फोटक केस में मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने हुए बर्खास्त। सचिन वजह का साथ देने के आरोप में एनआईए ने किया था अरेस्ट। ट्विटर ने लॉन्च की अपनी पैड सर्विस ट्विटर ब्लू। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च की गई सर्विस के चलते अब यूजर्स ट्वीट को कर पाएंगे अनडू। बिहार के बक्सर जिले में एक व्यक्ति ने खाते में रखे थे 14 लाख रुपए। बैंक गए तो पता चला कि सिर्फ 62 रुपए ही बचे। जवाब में बैंक ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। 15 साल में पहली बार वैज्ञानिकों को मिला एक ऐसा जीव जो आधा नर है और आधा मादा। अमेरिका के एक म्यूजियम में पाया गया ऐसा ही एक केकड़ा। राजस्थान में एम्बुलेंस वाले मचा रहे हैं लूट। कोविड बॉडी 20 किलोमीटर ले जाने के लिए चार्ज कर रहे हैं 4,000 रुपए। मेघालय के सतारूगढ़ में एनपीपी विधायक पर लगा दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने की पीएम मोदी से बात। कोरोना समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रिलायंस ने सरकार को दिया प्रस्ताव, कहा कोविड मरीजों के इलाज में करें निक्लोसामाइड दवा का इस्तेमाल। वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों में होगा बदलाव। अब एयर मार्शल VR चौधरी होंगे अगले वाइस चीफ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीच सड़क पर ही एक एम्बुलेंस ने टीबी के मरीज को उतार दिया। ड्राइवर की मनमानी पर मरीज ने रास्ते में ही तोड़ दिया दम। पुलिस भी मरीज को समय से अस्पताल पहुंचाने में रही नाकाम। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमित महिला को मृत मानकर दिया अंतिम संस्कार। 15 दिन बाद जब महिला जिंदा घर लौटी तब घर वाले हो गए हैरान। जांच करने पर मालूम हुआ कि जलाया हुआ शव किसी और का था।